रेलवे ग्रुप डी का एवरेज स्पीड का ये सवाल बहुत तगड़ा है, मेंस में आने लायक। कोई आदमी V1 V2 की स्पीड से समान दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। देखिए, अगर आप सेम डिस्टेंस जा रहे हैं V1 की चाल से V2 की चाल से अलग अलग सेम डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। सवाल में ये है 5 किलोमीटर पर आवर। आगे, लेकिन जब वह सेम टाइम के लिए मेरे भाई, बट व्हेन ही ट्रेवल विद दीस मूव्स इन इक्वल टाइम पीरियड, हिज एवरेज स्पीड 5.5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि V1 और V2 की स्पीड से आप सेम टाइम तक ट्रेवल करते हो तो एवरेज स्पीड जो आएगी, अगर सेम टाइम है तो इनको जोड़ के आधा करना पड़ेगा। ये आ जाएगा मेरे भाई यहां से 5.5 किलोमीटर पर आवर दिया है। पूछा है दोनों चालों के बीच का पॉजिटिव डिफरेंस बताओ। देखो, यहां से V1 प्लस P2 कितना आएगा, 5.5 दूनी 11, V1 प्लस V2 बराबर ये 11 हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब यहां देखो, V1 प्लस V2 आपका 11 आ गया मेरे भाई, तो V1 V2 क्या आ जाएगा, 11 पंजे 55/2। V1 गुणा V2 बराबर 11 पंजे 55/2। लेकिन ये सब नहीं पूछा, पूछा डिफरेंस। तो V1 माइनस V2 आपको निकालना है। इसका स्क्वायर क्या है, यहां से अलजेब्रा का कंसेप्ट लगेगा मेरे भाई। V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर माइनस 4V1 V2। तो V1 प्लस V2 11 है, 11 का स्क्वायर 121। V1 V2 है 55/2, 55/2 का 4 गुना कितना आएगा, 110। तो 121 माइनस 110 11। तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर 11 है। तो चाल के डिफरेंस का पॉजिटिव क्या आ जाएगा मेरे भाई, √11। √11 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर है। मुझे बहुत अच्छा लगा सवाल, एक बार फिर देखना।